बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली बहुत ही रेयर आपके पास आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और साथ ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्टली जब आप जॉब इंटरव्यूज में जाते हो या वाइवा टाइप जब आप एंड में देते हो अपने एग्जाम्स के एंड में, तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू डिफरेंस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स के पास आंसर करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं बस टाइम, लेकिन बहुत ही इजी से आंसर है इनके। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल्स है उन्हीं के थ्रू आपने उनको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, और कहीं भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उनको इजीली रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखें इनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो तमाम हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। ठीक है ना। अगर आप जो है आपको वो चीज़ें अपने सीखनी है, इनके पीडीएफ क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको सॉल्व कैसे, इनके क्वेश्चंस की पहचान कैसे करनी है, फिर उनको सॉल्व कैसे करना है, वो तमाम अगर आपने सीखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वहां पे जाके आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है ना। उसको हम दोबारा यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, हमने जस्ट इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स पे ही फोकस करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा पहले इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जहां आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रायल आप परफॉर्म करते हो, उस ट्रायल के जो पॉसिबल आउटकम्स है वो दो होने चाहिए। ठीक है, और वो दो आउटकम जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और वो एक फिक्स नंबर तक वो रिपीट होने चाहिए। ठीक है ना। उनकी जो रिपीटिशन के जो लास्ट वैल्यू है वो नॉन होनी चाहिए, यानी अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए उनके एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ये आपके पास अगर एक क्लास है और उसमें टोटल 27 स्टूडेंट्स है, लेट्स सपोज एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 27, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम में क्या होता है, या तो वो पास होते हैं या वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। उनके जो एग्जाम एक दफा एग्जाम देना उनका, यानी हर एक स्टूडेंट का एग्जाम देना एक ट्रायल है। ठीक है। तो वो ट्रायल जब एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है, यानी जब वो एग्जाम देता है, तो उस ट्रायल के रिजल्ट्स क्या होते हैं, या पास होना या फेल होना, दो पॉसिबल आउटकम्स है इसके। अच्छा, अब हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट दूसरे स्टूडेंट के रिजल्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। ये नहीं कि ये स्टूडेंट पास हुआ तो दूसरे ने भी मस्ट उसकी वजह से पास होना है, अगर फेयर एग्जाम हुआ है तो। ठीक है। वो क्या होते हैं, वो आपके पास एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक के अकर हो जाने की वजह से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके भी सेम ही चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस जो है वो दोनों के सेम होते हैं। अब स्टूडेंट अगर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, उसमें अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो जीतेंगे या वो हार जाएंगे, और हर एक क्रिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे क्रिकेटर से इंडिपेंडेंट होती है, और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर एक ट्रायल में सेम ही रहती है। ठीक है ना। तो यानी ये एग्जाम्पल भी आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी सेम ही होती है। ठीक है। तो ये भी आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है।
अच्छा जी, अब हाइपरज्योमेट्रिक की तरफ इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हो, वो एक फिक्स्ड नंबर तक रिपीट, ट्रायल्स आपके फिक्स्ड नंबर तक रिपीट हो रहे होते हैं, हर एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है। और एक और बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर एक के लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट के पास होने के चांसेस 50% है तो दूसरे की भी 50% ही होने चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे बाइनोमियल में आपके पास हर एक के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल के लिए है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से क्रिकेट में विन और लूज करने के चांसेस भी सेम ही होते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए। हाइपरज्योमेट्रिक में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस ये है कि हम बाइनोमियल में हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जब हम हाइपर ज्योमेट्रिक में आते हैं तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं। हमारे पास एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर वो डिपेंड कर रहे हैं उस वजह से फिर उनकी प्रोबेबिलिटी भी एक दूसरे की वजह से वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहती, वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक में, ठीक है ना। बाकी इसमें भी दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यहाँ पे भी दो पॉसिबल आउटकम्स थे, ठीक है, जैसे ये दो है। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक के एग्जांपल को देख के सेल डिपेंड, अच्छा ये एक कंपनी के उनके प्रोडक्ट्स की सेल का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, येस और नो, ठीक है ना। या तो उनकी सेल हो रही है या उनकी सेल नहीं हो रही, दो पॉसिबल आउटकम्स है ना, येस नो, यानी या तो उनकी सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। अब कस्टमर्स का जो रिव्यू होता है ना, उसको अगर आप हर एक कस्टमर आता है प्रोडक्ट सेल करके जाता है, ठीक है, फिर वो रिव्यू देता है, तो ये एक ट्रायल हो गया। अब हर एक ट्रायल में जो कस्टमर का रिव्यू है वो दूसरे ट्रायल के कस्टमर यानी दूसरे कस्टमर्स पे वो डिपेंड कर रहा होता है, उनका रिव्यू दूसरे के सेल पे डिपेंड कर रहा है। अगर रिव्यू बेस्ट है तो दूसरा कस्टमर भी आएगा, वो प्रोडक्ट वो सेल करेगा, ठीक है। अगर रिव्यू बेस्ट नहीं है तो उनका प्रोडक्ट्स जो है वो सेल भी नहीं होंगे। तो यानी हर एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे जो डिपेंड कर रहा है और साथ ही जो उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे ट्रायल की वजह से चेंज हो जाती है, उनकी डिपेंडेंसी की वजह से वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए वो हर एक ट्रायल टू ट्रायल वो डिफरेंट हो रही है। सो अब यहाँ पे चूंकि डिपेंडेंसी की बात आ गई, डिपेंडेंट होने की वजह से हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी कि सेल हमारे पास यस हो, यानी सेल हो रही है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अगर अच्छे रिव्यू मिले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी उतने ज्यादा फिर कस्टमर्स आते जाएंगे, सक्सेस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर आपका रिव्यू अच्छा नहीं है तो आपका जो सेल की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो यानी हर एक ट्रायल में कस्टमर्स का आना एक ट्रायल है, हर एक ट्रायल में वो जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी आप एग्जांपल्स कंसीडर करो जिसमें डिपेंडेंसी आ जाए, कोई एक ट्रायल दूसरी ट्रायल पे डिपेंड कर रहा हो, वो हाइपर ज्योमेट्रिक को फिर फॉलो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू ही हमने इसको समझा है। इंटरव्यू में आप इजीली उनको रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। बाइनोमियल में हम कहते हैं कि हर एक ट्रायल दूसरी ट्रायल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर एक ट्रायल के लिए एक जैसी ही रहती है। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में डिपेंडेंट होनी चाहिए और उस डिपेंडेंसी की वजह से ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती रहती है। वो एक ट्रायल से वो दूसरे ट्रायल पे वो उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको इन डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। बट इफ स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।